हेलो गाइस, वेलकम टू ऑथेंटिक फिटनेस। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले वो है इंजरी इन द जिम। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, खास करके बिगिनर्स के लिए जो नए नए जिम में आते हैं। उनके लिए ये बहुत बड़ा टास्क होता है कि खुद को कैसे प्रिवेंट करें इंजरी से। क्योंकि क्या होता है ना, एक्चुअली आप जिम में आते हैं अपने 4 दोस्तों के साथ, तो वो दोस्तों को देख के बड़े फॉर्म में आ जाते हैं और काफ़ी हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं। और एक्चुअली वो हैवी वेट ट्रेनिंग नहीं, वो ईगो लिफ्ट करते हैं, वेट लिफ्ट नहीं करते हैं, ईगो लिफ्ट करते हैं। क्योंकि देखते हैं मेरे 4 दोस्त लोग इतना इतना वेट मार रहे हैं तो भाई अब मुझे भी मारना है, तो इस चक्कर में वो लोग गड़बड़ कर लेते हैं। ओके, तो हम आप इसके बारे में डिटेल में बात करें क्योंकि ये जो इंजरी होती है ना जिम में बहुत डेंजर होती है। मैंने देखा है लोगों को पर्सनली, और मैं पर्सनली अपने एक ऐसे फ्रेंड को जानता हूँ जिस बंदे का स्लिप डिस्क हो गया था क्योंकि वो बिगनर्स था जिम में। देन उसने स्टार्ट किया वर्कआउट, बट वही जैसे मैं आपको पहले बताया, ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में उसको स्लिप डिस्क हो गया और वो बंदे को 1 साल, हाँ अप्रॉक्स 1 साल बेड रेस्ट करना पड़ा। तो ये बहुत डेंजर होता है और अच्छे से अच्छे एथलीट इंजरी से बहुत डरते हैं, इंजरी से, और डरना भी चाहिए क्योंकि जिसका एक्सपीरियंस है, जिसके साथ ये हो चुका है, मेरी बात मानिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल। ओके, तो आज हम बात करेंगे कि इंजरी एक्चुअली होती कैसे है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बोला, बिगिनर्स आते हैं जिम में, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने 4 दोस्तों के साथ आते हैं जो पहले से, जिनकी मसल्स की मैच्योरिटी उतनी है, वो उतना वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, उनकी मसल्स की स्ट्रेंथ उतनी है, वो लोग उस लेवल पर ट्रेन कर रहे थे पहले से। और ये क्या करते हैं बिगिनर्स कि नहीं, मेरा फ्रेंड है आज वो 100 kg का डेडलिफ्ट मार रहा है तो मैं भी आज 100 kg का डेडलिफ्ट मारूंगा। बट आप वो भी तो देखो ना, कितने टाइम से ट्रेनिंग कर रहा है, 6 महीने से या साल भर से या 1.5 साल से या 2 साल से वो ट्रेनिंग कर रहा है बंदा, तो उसकी मसल्स की मैच्योरिटी हो गई है तो वो ट्रेन कर रहा है। ओके, तो खास करके बिगिनर्स जब आप नए नए जिम में जाते हो तो इस बात का ख्याल रखो कि जब आप जिम में जाओ सबसे पहले आप अपना वार्म अप कंप्लीट करो। वार्म अप, जनरल वार्म अप, स्पेसिफिक वार्म अप। अब जनरल वार्म अप में क्या होता है कि आप नॉर्मल स्पोर्ट रनिंग करो या ट्रेडमिल पे 5 to 10 मिनट्स का रनिंग कर लो, अपने हार्ट रेट को बढ़ा लो। आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, आपका बॉडी में हर एक पार्ट्स में ब्लड का फ्लो अच्छे से होगा। तो उससे क्या होगा ना कि आपका एड्रेनालिन हार्मोन्स एक्टिवेट होता है, वो आपके बॉडी को मैसेज करता है कि आप कोई फर्दर चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए आपके बॉडी में जितने भी एनर्जी न्यूट्रिशंस जो स्टोर है उनको एक्टिवेट करता है, उनको पुश करता है कि अब आप एक्टिवेट हो जाओ क्योंकि आप चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ में आने वाले हो। ओके, तो आपका ये जनरल वार्म अप हो जाता है। फिर स्पेसिफिक वार्म अप, जैसे कि आप डेडलिफ्ट करने जा रहे हो तो अपने लोअर बैक को स्पेशली उस मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच करो, उसको वार्म अप करो, नी टच करो, बेंड डाउन करो बार बार। उससे आप स्पेसिफिक उस एरियाज़ को वार्म अप कर लो। ओके, उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो हो जाएगा, सारे मतलब साइनोवियल फ्लूइड्स वगैरह, आपके जो साइनोवियल जॉइंट्स है, बड़े जॉइंट्स है, नी एल्बो, सब साइनोवियल फ्लूइड्स एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, तो जो आपको इंजरीज ना हो उसके लिए आपको प्रिवेंट करेगा, वो हेल्प करेगा। ओके, तो कभी भी आप जिम में जाओ सबसे पहले अच्छे से वार्म अप करो। उसके बाद जब आप बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करना चाहते हो तो स्टार्टिंग लाइट वेट से करो। लाइट वेट से जाओ, 10 kg से स्टार्ट करो, फिर 12.5 से, फिर 15 से, 20, 30, 35, 40, 50, इस तरह से वेट्स को ग्रेजुएट करो। ओके, बट ऐसा नहीं कि आपका फ्रेंड वहाँ पे, आप नए नए गए बट आप देख रहे हो आपका फ्रेंड जो काफ़ी टाइम से वहाँ पे वेट ट्रेनिंग कर रहा था तो वो बहुत सारा वेट लिफ्ट कर रहा है तो आप भी जाओ उतना वेट लिफ्ट करो स्टार्टिंग में। नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो स्लोली प्रोसेस है, ये लाइफ स्टाइल है, धीरे धीरे जाइए तो आपको इंजरीज़ के कम चांसेस हो जाएंगे। और अगर इंजरीज़ होती है आपको तो आपको उसको हील करने के लिए राइस प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। राइस का फुल फॉर्म मैं बताता हूँ। आर स्टैंड फॉर रेस्ट, आई फॉर आइसिंग, सी फॉर कंप्रेशंस, एंड डी एंड लास्ट वन ई फॉर इलेवेशन। ओके, रेस्ट लीजिए अपने मसल्स को। आपको जिस बॉडी पार्ट्स पे, जिस मसल पे स्पेसिफिक एरिया में आपको पेन फील हो रहा है, स्वेलिंग जैसा फील हो रहा है, आपको लग रहा है वहाँ पे आपको कुछ तो इंजरी हुई है, तो आप उसको अच्छे से रेस्ट दीजिए। 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक अच्छे से हील कर लीजिए। जब आपको फील होगा, ऑब्वियसली आपकी बॉडी आपको मैसेज करेगी हाँ कि आप कंफर्टेबल हो वेट ट्रेनिंग के लिए या एक्सरसाइज के लिए, तभी आप वेट ट्रेनिंग करो। ओके, और दूसरा आइसिंग करना है। आइसिंग करना है तो आपको आइस बैग लेना है, उसको 10 to 15 मिनट्स के लिए आपके उस स्पॉट पे रखना है जहाँ पे आपको वो स्वेलिंग हो रहा है या पेन हो रहा है, जहाँ पे इंजरी हुई है। तो आपको दिन में 4 या 5 बार ऐसे करना है 10 to 15 मिनट्स के लिए। ओके, फिर कंप्रेशन, जैसे कि आपके नी में आपको अगर हुआ है या तो फिर आपके टेनिस एल्बो वगैरह हुआ है तो उसको कंप्रेस कीजिए, उसको बैंड से अच्छे से
रैपिंग कीजिए उसके ऊपर, देन उसको वो रखिए। और इलेवेशन जैसे आपके अगर पॉसिबल हो तो उसको इलेवेट कीजिए, मतलब आपने पट्टी मलम की है, देन उसको थोड़ी सी ऊंचाई पे उसको टांगिए। ओके, तो ये राइस प्रोटोकॉल से आप जल्दी जल्दी हील कर पाएंगे अपने उस चीज़ों को। और जब आपका वर्कआउट ख़त्म हो तो आपको याद रखना, जब आप वर्कआउट करते हो आपके बॉडी का टेम्परेचर हाई आता है, आपका हार्ट रेट ऊपर होता है, आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, आपके बॉडी में n नंबर्स ऑफ केमिकल्स है, उससे एक बायोकेमिकल रिएक्शन जनरेट होता है। उस केमिकल रिएक्शंस की वजह से एक बाय प्रोडक्ट जनरेट हो जाता है जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, लैक्टिक एसिड थ्रेशोल्ड कहते हैं। वो थ्रेशोल्ड क्या करता है, आपके बॉडी में जमा हो जाता है उस स्पेसिफिक, जैसे आपने बाइसेप्स ट्रेन किया तो वो बाइसेप्स में आके जमा हो जाता है। तो थ्रेशोल्ड जमा होने की वजह से क्या होता है, आपको ज़्यादा सोरनेस होता है। रिकवरी करनी है आपको अच्छे से, तो अच्छे से कूल डाउन करना बॉडी को वर्कआउट के बाद, और स्ट्रेचिंग करना पोस्ट वर्कआउट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका वर्कआउट जब ख़त्म हो उसके बाद आप मेक श्योर कि अपने बॉडी पार्ट्स को स्ट्रेच कीजिए। जैसे आपने बाइसेप्स ट्रेन किए हैं तो बाइसेप्स को स्ट्रेचिंग में लीजिए। उस पोजीशंस पे लेने के बाद स्ट्रेचिंग पोजीशन में आपको मिनिमम अपने बाइसेप्स को 12 सेकंड से 15 सेकंड्स तक होल्ड करना है, तभी वो लैक्टिक थ्रेशोल्ड वहाँ से रिलीज़ होता है और आपको रिकवरी अच्छी मिलती है। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इसका इम्पैक्ट है। वार्म अप अच्छे से कीजिए, स्ट्रेचिंग अच्छे से कीजिए, सारी चीज़ों का ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं फ़ैट जनरेशन के बारे में। फ़ैट लॉस हर कोई चाहता है क्योंकि बहुत हॉट टॉपिक है आज का ये, लेकिन फ़ैट जनरेशन कैसे होता है, आपके बॉडी में फ़ैट जनरेट कैसे होता है, उसके ऊपर हम लोग ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप लोग ने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड डे, गॉड ब्लेस यू।